साथियों, प्रताप एक ऐसा चरित्र है, अंग्रेजी में उसे कहते हैं सागा, जिसे याद करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी ही एक कहानी, ये चित्र आप मेरे पीछे देख रहे होंगे। दरअसल ये कहानी तब की है कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद मेवाड़ की जो शक्ति है वो क्षीण हो गई थी और प्रताप को अकबर की सेना से मुकाबला करने के लिए किसी तरह से सरवाइव करना पड़ रहा था। राजस्थान के एक बहुत बड़े कवि हुए हैं कन्हैया लाल सेठिया जी, जिन्होंने पीथल और पाथल एक कविता लिखी। उसका कुछ चुना हुआ भाग मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। हरे घास की रोटी ही जब बन बिलावड़ो ले भाग्यो। राणा के बच्चे के हाथ से एक बन में कोई बिल्ली आकर घास की रोटी उससे छीन कर ले जाती है, तो राणा का हृदय कैसे द्रवित हो जाता है और वो सोचता है कि चिट्ठी लिख दूं, अकबर की दास्ता है वो मैं स्वीकार कर लूं। वो जो चिट्ठी लिखते हैं और वो लिख कर भेज देते हैं कि बहुत हो गया, अब मैं थक चुका हूँ। राणा की चिट्ठी जब अकबर के दरबार में जाती है, चिट्ठी देखते ही अकबर खुश हो जाता है और उसका सपना पूरा हो जाता है, क्योंकि पूरे भारत पे उसने अधिकार कर लिया था। सारे राजा उसके पैरों में पड़े हुए, सबकी पगड़ी अकबर के पैरों में थी और मेवाड़ अकेला ऐसा बचा हुआ था, अकबर के सामने घुटने नहीं टेक रहा था। तो जब राणा की चिट्ठी देखता है अकबर, तो उसको बड़ा एकदम से गर्व होता है और फूला नहीं समाता। अकबर के ही दरबार में एक बीकानेर के राजकुमार पृथ्वीराज राठौड़ रहा करते थे, पीथल उनका नाम है। वो कवि भी थे और महाराणा प्रताप के बड़े प्रशंसक थे। तो अकबर चाहता है कि पीथल को बुला के वो दिखाए कि देखो प्रताप ने भी मेरी दास्ता स्वीकार कर ली। और वो बुलाता है तो कहता है, मैं बांध लिया है पीथल सुन, पिंजरे में जंगली शेर पकड़, ये देख हाथ में कागज है, अब देखूंगा मैं तेरी अकड़। क्योंकि पीथल जो है वो प्रताप के नाम पर बड़े अकड़ते थे, कहते थे कि जब तक प्रताप स्वतंत्र है तब तक मैं अपनी मूंछों को ताव देता रहूंगा। बांध लिया है पीथल सुन, पिंजरे में जंगली शेर पकड़, ये देख हाथ में कागज है, अब देखूंगा मैं तेरी अकड़। मैं आज बादशाह धरती का, मेवाड़ी पाग पगों में है, अब बता मुझे किस राणा के, रजपूती खून रगों में है। वो चिट्ठी देखता है पृथ्वीराज राठौड़, तो वो देखकर एकदम से स्तब्ध रह जाता है। प्रताप कैसे झुक सकता है? वो बड़ी समझदारी उस समय दिखाते हैं। शायद वो इतिहास की बहुत बड़ी घटना है कि वो एकदम से स्वीकार नहीं करते और वो चाहते हैं कि कहीं वापस एक बार मैं प्रताप को जागृत करूं, चेताऊं उन्हें और उन्हें बताऊं कि तुम ये क्या कर रहे हो। पीथल जानते हैं कि जब तक प्रताप स्वतंत्र है तब तक भारत में अकबर की पूरी तरह से प्रभुसत्ता कायम नहीं हुई, और वो चाहते हैं कि किसी तरह से प्रताप को यह समझाएं कि तुम झुकना मत, क्योंकि तुम्हारे झुकने से पूरे भारत का मान झुक जाएगा। पीथल प्रताप को चिट्ठी लिखते हैं और उस चिट्ठी में वो क्या कहते हैं, मैं आज सुनी है शेरों को, अब गीदड़ के संग सोना है, मैं आज सुनी है सूरज को, बादल के पीछे खोना है, मैं आज सुनी अब चातक को, धरती का पानी पीना है, मैं आज सुनी है हाथी को, कुत्तों की भांति जीना है, मैं आज सुनी है पति सम्मुख, अब रांड हो गई रजपूती, मैं आज सुनी है म्याना में, तलवार रहेगी अब सूती। जगाते हैं प्रताप को। ये कमाल किया पीथल ने, और जब वो चिट्ठी पहुंचती है प्रताप के पास तो उनको एकदम से होश आता है, एक चेतना आती है, फिर से उनके भीतर देशभक्ति का जुनून उबाल मारने लगता है और वो अक्षर पढ़ते ही वो क्या कहते हैं। तो सेठिया जी ने बहुत शानदार लिखा है, पीथल के अक्षर पढ़ते ही राणा की आंखें लाल हुई, धिक्कार मुझे मैं कायर हूं, शेरों सी एक दकाल हुई, मैं भूख मरूं मैं प्यास मरूं, मेवाड़ धरा आजाद रहे, मैं घोर उजाड़ों में भटकूं, पर मन में मां की याद रहे, मैं रजपूतन का जाया हूं, रजपूती कर्ज चुकाऊंगा, चाहे शीश गिरे पर पाग नहीं, दिल्ली का मान झुकाऊंगा। पीथल क्या क्षमता बादल की, जो रोके सूर्य की लाली को, प्रहार शेर का सहन करे, वह कोख मिली कब स्याली को। स्याली मतलब गीदड़ी। पीथल क्या क्षमता बादल की, जो रोके सूर्य की लाली को, प्रहार शेर का सहन करे, वह कोख मिली कब स्याली को। धरती का पानी पी जाए, चातक की चोंच बनी ही नहीं, कुत्तों की भांति जी जाए, हाथी की बात सुनी ही नहीं। इन हाथों में तलवार रहे,
इन हाथों में तलवार रहे, कौन रांड कर सके रजपूती, म्याना के बदले दुश्मन की छाती में रहेंगी ये सूती, म्याना के बदले दुश्मन की छाती में रहेंगी ये सूती। और महाराणा प्रताप फिर से तैयार हो जाते हैं और फिर से वो अपनी सेना को जुटाते हैं, तैयार करते हैं, और बहुत संघर्षों के बीच हल्दी घाटी के युद्ध के बाद बहुत सारे युद्ध उन्होंने लड़े और जीते। दिवेर का युद्ध बड़ा फेमस है। उसके बाद कम से कम 20-25 वर्षों तक महाराणा प्रताप लगातार संघर्ष करते रहे और मातृभूमि की रक्षा करते हुए सारा जीवन अपने देश की, अपने धर्म की रक्षा के लिए बिताया। माँ भारती के उस महान सपूत को कोटि कोटि नमन।